छोटे बच्चों का एकाएक गुस्सा हो जाना, हाथ पैर पटकना या चीखना चिल्लाना, क्या ये नॉर्मल है? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम और आज हम समझेंगे कि छोटे बच्चे टेंट्रम्स क्यों शो करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। टेंट्रम्स का मतलब होता है एकाएक अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। गुस्से में रोना, चीखना, चिल्लाना या हाथ पैर पटकना। इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट जो कि यूजुअली 18 महीने से 4 साल के बच्चों में देखा जाता है। कारण क्या है? देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उसका कम्युनिकेशन स्किल अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। उसे समझ ही नहीं आता है कि उसके इमोशंस क्या है, वो अभी गुस्सा है या फ्रस्ट्रेटेड है, और उसको इसको शो करने का एक यही तरीका समझ में आता है, टेंट्रम शो करना। देखिए, अगर छोटे बच्चों की अनमेट नीड्स, जैसे कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है, प्यासा है, उसे टॉयलेट जाना है या थका हुआ है, अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो बच्चों का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, टेंट्रम्स के रूप में बाहर आता है। या फिर कोई बच्चा अगर बहुत ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट में है या फिर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, भीड़ हो रहा है, तब भी बच्चे को ओवर स्टिमुलेशन की वजह से भी बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं और टेंट्रम्स शो करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मॉल में गए हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं या फिर इधर-उधर घूम रहे हैं, आपके बच्चे को भूख लगी है, वो टायर्ड फ़ील कर रहा है, थका हुआ है, या फिर इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर वो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से इरिटेबल हो रहा है। तो उसको समझ नहीं आता है कि वो किस तरीके से अपने मन की बात आपको कहे, या फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल अभी इतना डेवलप नहीं है कि वो अपने मन के जो इमोशंस हैं वो आपको कन्वे कर सके। तो यही एक तरीका है टेंट्रम शो करने का, जिससे वो आपको बता सके, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। टेंट्रम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो सबसे पहले आप काम होना सीखिए। अगर आप काम रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को काम कर पाएँगे। ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, अगर कहीं भीड़ में है या मॉल में है, लेट जाते हैं ज़मीन पे, माँ-बाप समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि बच्चे को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाना या उससे ज़ोर से बोलना या कई बार हिट करने से बच्चों को कंट्रोल किया जाता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक गलत तरीका है। आप पहले खुद काम होना सीखिए। जब आप काम रहेंगे तभी आप अपने बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। बच्चे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उससे बोले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का टॉय टूट गया है, वो रो रहा है, आप उसको बताइए कि आई नो, मुझे पता है कि आपका टॉय टूट गया है, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो बच्चे को लगेगा कि आप उसके मन की बात को समझ पा रहे हैं। बच्चे को इमोशंस का नाम क्या है वो उसके बारे में बताइए। नेम द फीलिंग्स। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो आप उससे बात कीजिए कि क्यों वो गुस्सा हो रहा है। उसे कामली इस बारे में बताइए, समझाइए। कई बार स्कूल्स में या फिर आप घर पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे आपको सैड होते हैं तो आप कैसे फील होते हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसा फील करते हैं। इस इनैक्ट करके बच्चों को सिखा के आप उन्हें समझा सकते हैं कि इमोशंस को किस तरीके से वर्बली हम बात कर सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। बच्चा गुस्सा हो रहा है, आप काम होकर उसको हग करें, प्यार से गले लगाएं, एक जादू की झप्पी दीजिए, तो बच्चे को लगेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है जब बच्चा बिल्कुल 1-2 महीने का होता है, तब भी अपनी माँ या केयर टेकर की गोदी में जाके एकदम से चुप हो जाता है, चाहे तो वो उसके पेरेंट्स हैं या दादा-दादी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को ये शुरू से एक इंस्टिंक्ट होती है ह्यूमन की, कि जो केयर टेकर है, जो शुरू में उसका ध्यान रख रहे हैं, उनके पास उस टच को वो फ़ील करते हैं, और जैसे ही वो उस गोदी में लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये सेफ एनवायरनमेंट में है, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। वही चीज़ जब बच्चा 1-2 साल का होता है या फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का, टेंट्रम शो कर रहा है, इरिटेबल है, आपने उसको हग किया, जादू की झप्पी दी, तो बच्चे के दिमाग को सिग्नल्स वही मिलेंगे कि मैं सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो उसका दिमाग धीरे-धीरे काम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ पेरेंटिंग टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।